हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूँ। तो बच्चों, आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सांख्यिकी श्रेणी के बारे में अध्ययन किया था कि सांख्यिकी श्रेणी कितने भागों में बांटा गया है। सामान्य तौर पर श्रेणियों को 2 भागों में बांटा गया है। आप लोग जान चुके होंगे शायद। आशा करता हूँ आप सभी को व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में जो संरचना के आधार पर 3 श्रेणियां बताई गई थी, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। इसमें प्रथम श्रेणी थी व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। आज की क्लास में हम सांख्यिकी श्रेणियों के अंतर्गत ही दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग सभी विद्यार्थी, हमारा अध्याय 7वां चल रहा है। टॉपिक का नाम हमारा होगा सांख्यिकीय श्रेणियां। तो सांख्यिकी श्रेणियों के अंतर्गत दूसरा प्रकार पढ़ रहे थे हम संरचना के आधार पर। पहला प्रकार का नाम था हमारा उद्देश्यों के आधार पर और दूसरा था हमारा संरचना के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर और दूसरा था हमारा संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर इसके 3 भाग बताए गए थे। प्रथम भाग था हमारा व्यक्तिगत श्रेणी, जिसके बारे में हम पूर्व वाली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। इंडिविजुअल कहने का तात्पर्य है। दूसरा भाग हमारा था खंडित श्रेणी, जिसके बारे में चर्चा हम आज करेंगे कि खंडित श्रेणी होती क्या है, इसमें किस प्रकार से समंक दिए हुए होते हैं। और तीसरी हमारी थी बच्चों अखंडित, जिसे अखंडित कहा जाता है या सतत श्रेणी भी कहा जाता है। आज का बिंदु हमारा रहेगा खंडित। डिस्क्रीट सीरीज कहने का तात्पर्य है, सेकंड नंबर डाल लीजिए, खंडित श्रेणी। डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। तो खंडित श्रेणी होती क्या है, इसमें समंक के जो मूल्य होते हैं किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा आज की क्लास के अंतर्गत। तो अध्ययन करने से पहले आप सब विद्यार्थी हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाइएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। आज का जो बिंदु हमारा रहेगा खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी क्या होती है, इसमें किस प्रकार से दिए होते हैं। अध्ययन करने के बाद इसकी डेफिनेशन, परिभाषा की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। खंडित श्रेणी होती क्या है, समंक होते हैं, समंक किस प्रकार से दिए होते हैं। कहने के तात्पर्य हम समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं, खंडित श्रेणी के अंतर्गत जो मूल्य दिए होते हैं, इन मूल्यों का मापन सरलतापूर्वक मापन कर सकते हैं। कैसे कैसे बच्चों, सरलता से मापन कर सकते हैं। प्रत्येक जो मूल्य होता है एक अलग रूप से व्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है। कैसे, वो समझ लीजिए। डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिखिए। इस श्रेणी का अर्थ, जो अर्थ के बारे में बताया परिभाषा, इस श्रेणी का अर्थ उस श्रेणी से है, उस श्रेणी से है जिसमें प्रत्येक मद का देखो शब्दों पे ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। प्रत्येक मद का यथार्थ माप किया जा सकता है। प्रत्येक मद जो होती है, प्रत्येक मद कह सकते हैं, मूल्य कह सकते हैं। जो ये प्रत्येक मूल्य दिया होगा उस मूल्य का मापन कर सकते हैं कि मूल्य क्या बताया गया, मूल्य में क्या समझाया गया है। तथा इसमें किसमें, इस श्रेणी में, इसमें जो तात्पर्य इस श्रेणी से है, इसमें प्रत्येक मूल्य का अपना महत्व होता है। यानी प्रत्येक अलग अलग से व्यक्त किए जाते हैं, इसलिए हर मूल्य का अपने लिए अपना एक महत्व होता है। एवं
प्रत्येक मद के चर मूल्य से तात्पर्य चर मूल्य बताया गया है। प्रत्येक मद में चर मूल्यों के मध्य अंतर निश्चित होता है। चर मूल्यों के मध्य अंतर निश्चित, विक्षेपों से तात्पर्य है प्रत्येक मद के चर मूल्यों के मध्य अंतर निश्चित होता है एवं मदे निश्चित होता है वह मदे पूर्णांक में होती है। यानी मध्य पूर्णांक में होते हैं, दशमांश के अंदर मध्य नहीं होती है। इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से मध्य का मूल्य नहीं 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22 इस प्रकार से इसमें मूल्य दिए पूर्णांक के अंतर्गत दिए हुए होते हैं। इसलिए इस श्रेणी तात्पर्य खंडित श्रेणी, इसलिए इस श्रेणी को विच्छिन्न श्रेणी भी कहा जाता है। कौन सी कहते हैं बच्चों? इसलिए इस श्रेणी को विच्छिन्न श्रेणी, विच्छिन्न से तात्पर्य क्या हो गया? ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन श्रेणी भी कहते हैं। तो इस श्रेणी का उपनाम आ गया बच्चों कि खंडित श्रेणी को ब्रोकन श्रेणी, डिस्क्रीट श्रेणी भी कहा जाता है। तो इस श्रेणी का उपनाम क्या हो गया? ब्रोकन श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी। खंडित कई बार एग्जाम में विच्छिन्न श्रेणी के रूप में व्यक्त कीजिए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। विच्छिन्न श्रेणी से बोलने का मतलब क्या है? उसका खंडित श्रेणी का बताया गया है। कई बार एग्जाम में पूछ ले कि खंडित श्रेणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपके द्वारा उसमें क्या आंसर आएगा बच्चों? हाँ, उस खंडित श्रेणी को अन्य नाम जानना, नाम क्या हो गया? विच्छिन्न श्रेणी। नोट कर लेना इस चीज को, इसका उपनाम हो गया हमारा विच्छिन्न श्रेणी हो गया इसका, ठीक है। यानी ब्रोकन सीरीज कहने का तात्पर्य। इसमें खंडित श्रेणी के डेफिनेशन के अंतर्गत एक प्रमुख विद्वान बॉडी गठन ने भी एक तथ्य बताया। क्या बताया ना, उनकी परिभाषा में क्या बताया वो भी लिख लो तो मेरे साथ साथ। तो ये प्रोफेसर बॉडी गठन के अनुसार, प्रोफेसर बॉडी गठन के अनुसार, प्रोफेसर बॉडी गठन ने क्या बात कही है खंडित श्रेणी के लिए, उसको भी जान लो। तो बॉडी गठन ने क्या मत रखा है, लिखिए कि इनके अनुसार जो खंडित श्रेणी होती है वो क्या होती है, इसमें मूल्य किस प्रकार से दिए गए होते हैं। देखिए, एक खंडित श्रेणी वह है, बॉडी गठन के अनुसार एक खंडित श्रेणी वह है जिसमें व्यक्तिगत मूल्य एक दूसरे से निश्चित मात्रा क्वांटिटी। एक खंडित श्रेणी वह है जिसमें व्यक्तिगत मूल्य एक दूसरे से निश्चित मात्रा में भिन्न होते हैं। यहाँ भिन्न से तात्पर्य अलग अलग है, यहाँ बटे वाली संख्या से नहीं है। यहाँ भिन्न से तात्पर्य अलग अलग रूप में है। जैसे उदाहरण बताया गया, जैसे भिन्न किस प्रकार से बताया गया वो भी समझ लो। भिन्न रूप में क्या कहा गया इसमें, कि जैसे के तौर पर कहा गया है कि जैसे प्रति परिवार में बच्चों की जो संख्या, यानी प्रत्येक परिवार में कितने कितने विद्यार्थी हैं
1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 15 है, जो भी प्रति परिवार बच्चों की संख्या प्रति घर में, जो एक घर बने घर के अंदर कमरों की संख्या, कमरों की इंडिविजुअल के रूप में आ रहा है प्रति घर। हमारे तो एक प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अलग से स्पेशल बात की जा रही है। पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या पौधों पर फूलों की संख्या आदि, ये सभी तथ्य हमारे किसमें जाएंगे, समझ के जाएंगे बच्चों, खंडित श्रेणी। प्रोफेसर बॉडीकट ने यही बात बताई है कि जैसे एक खंडित श्रेणी वह है जिसमें व्यक्तिगत मूल्य एक दूसरे से क्या होते हैं, निश्चित मात्रा में भिन्न होते हैं। भिन्न से तात्पर्य यहाँ बता दिया, भिन्न जैसे प्रति परिवार में बच्चों की संख्या बता दी, ये भिन्न भिन्न हो गया। प्रति घर में कमरों की संख्या बता दी, ये भिन्न भिन्न हो गए। किताबों के अंदर पृष्ठों की संख्या दे दी, ये भिन्न भिन्न हो गई। पौधे पर है, फूलों के एक पौधे पर कितने फूल, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 10 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये सभी संख्याएं खंडित श्रेणी के अंतर्गत मानी जाएगी। जैसे एक उदाहरण में एक तालिका में बताया गया है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं बता देता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार से मूल्यों को व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित लिखा जाता है। चलिए इसके साथ विद्यार्थियों ने हो गया सभी का। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं अगले वाले बिंदु के ऊपर। क्या आगे का क्या कहा जा रहा है, उदाहरण में क्या बताया जा रहा है, देखिए मेरे साथ साथ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि आप बाद में पढ़ो, मेरे साथ समझ के कोई कुछ विद्यार्थी केवल लीड सुन रहे हैं तो कम से कम वो समझ सके, इसलिए इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। समझ आ गया सभी विद्यार्थियों को? हाँ, तो इस माध्यम से इसको समझ लीजिएगा। और कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट के साथ से पूछ सकते हो। उदाहरण समझिए, जैसे क्या बताया, जैसे एक तालिका के माध्यम से बताया गया, इसमें समझाता हूँ। जैसे हमारे पास दिए हुए बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, इसको मापन दिया है, इसको x कहा गया है। बच्चों की संख्या दी गई जो x के रूप में दी गई है। x का मतलब हमारे मूल्य हो गए, बच्चों ने मूल्य भी कहा जाता है। अब जो मूल्य दिए हुए हैं वहां पर यहाँ पर बच्चों की संख्या प्रति परिवार के अंदर माने उस परिवार में, तो परिवार की संख्या हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, परिवार की संख्या हमारी क्या हो गई बच्चों, आवर्तियां हो गई। f का संकेतांक दिया गया है, समझ में आ गया? लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने। f संकेतांक के बारे में बताया जा रहा है। ये f संकेतांक क्या है, क्या हो गया, ये हमारा आवर्तियां हो गई। तो लिख लीजिए, इसमें जैसे बता दिया, यहाँ बच्चों की संख्या दे दी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये बच्चों की संख्या हमारे पास दे दी। अब प्रति परिवार के अंदर यदि एक बच्चे कितने परिवार के लोगों में है, वो उसके आवर्ती बन जाएगी 4 5 2 6, जो भी आप संख्या मानो, ठीक है, 3 5, ये हमारी इसकी क्या हो गई बच्चों, ये हमारी ये उसकी हो गई परिवार, आवर्ती हो गई हमारी। एक बच्चा कितने लोगों के पास है, 4 घरों के, 4 परिवारों में। 2 बच्चे कितने लोगों के पास है, 5 लोगों के पास है। इस प्रकार से इसका मापन कर दिया जाता है। जैसे एक नोट के में बताया गया, एक महत्वपूर्ण बात है, उसको भी लिख लीजिए। कभी कभी नोट के रूप में लिख लीजिए, कभी कभी विभिन्न शब्दों में पाए जाने वाले
कभी कभी विभिन्न शब्दों में पाए जाने वाले अक्षरों के आधार पर खंडित श्रेणी का निर्माण किया जाता है या निर्माण के संज्ञामाप किया जाता है। श्रेणी का निर्माण करके सांख्यिकी का माप किया जाता है। सांख्यिकी का माप किया जाता है, इसका मापन किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार की जो स्थिति हमारी उत्पन्न होती है, इस प्रकार की स्थिति में उन मूल्यों जो हमारे मूल्य दिए उन मूल्यों या अक्षरों की संख्या या अक्षरों की जो संख्या दी होगी, एक अक्षर है, दो अक्षर है, तीन अक्षर है, चार अक्षर है, उनको गिनकर अक्षरों की संख्या को गिनकर खंडित श्रेणी बना ली जाती है। खंडित श्रेणी बना लेते हैं। अब अक्षरों के माध्यम से किस प्रकार से श्रेणी का निर्माण किया जाता है। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर, जैसे हमको अक्षर दे दिए गए और कह रहे हैं कि मूल्यों का मापन कीजिए, तो आप उसके माध्यम से खंडित श्रेणी किस प्रकार से बनाओगे वो ध्यान समझ भी लेते हैं किस प्रकार से उसे परिवर्तित किया जाएगा। उदाहरण पे हमारे पास दिए हुए हैं इन द बिगेन, BEGAIN। देखो यहाँ पर अक्षर शब्द दिए हुए हैं, हमने यहाँ लिखा अक्षरों के आधार पर है। तो इन द बिगेन अला टुक ए रोज, ए लिली, ए अबाउ, ए डाउ, ए मैन, जो हमारा होगा ए लिटिल हनी, ए लिटिल हनी, ए डेड सी, ए डेड सी एप्पल, ए डेड सी एप्पल, ए हैंडफुल, a handful of clay, उपयुक्त सबका अलग अलग यहाँ दिया हुआ है, सबको मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद भी कर दिया ताकि आप समझ जाओ, आपके सामने गलती नहीं हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा उपयुक्त या उपरयुक्त। ठीक है, उपरयुक्त अवतरण से उपयुक्त शब्दों से खंडित श्रेणी का अवतरण कर दो या निर्माण कर दो। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है, हमें खंडित श्रेणी का निर्माण करना है, तो खंडित श्रेणी को खंडित श्रेणी में से किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो हमारे पास शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के अंदर दिए गए अक्षरों को लिखा जाएगा, किस शब्द में कितने अक्षर दिए गए हैं। शब्द में दिए जाने वाले अक्षरों के आधार पर इसे खंडित श्रेणी में व्यक्त किया जाए। कैसे, तो लिख लीजिए, मेरे साथ लिखना जाना,
यहाँ लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा आपको। सर्वप्रथम प्रत्येक शब्द के अक्षरों को गिनकर लिखा जाएगा। कैसे वो देख लो, यहां चलते हैं। प्रथम शब्द में कितने अक्षर हैं? 1 2, ये 2 लिख दिया। इसमें 1 2 3, ये 3, इसमें 1 2 3 4 5 6 अक्षर। इस प्रकार इसमें 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4, इसमें 1, आगे चलते रहो 4 1, फिर 1 2 3 4 1 1 2 3 4 अक्षर 1, फिर 1 2 3, बहुत अच्छा। फिर कितना है? 1, फिर 1 2 3 4 5 6, आगे वाले में 1 2 3 4 5, इसमें यहाँ जाओ 1 1 2 3 4 1 2 3, सब दिख रहे हैं सब में? 1 2 3 4 5 दिख रहा है सभी को? 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 1 2 3 4, ये लो सब, ये हमने संख्या लिख दी। यहाँ पर कितने प्रकार के मूल्य या अक्षर लिखे हुए हैं। अब हमें इसमें ये हमारे व्यक्तिगत रूप में हो गया। अब इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें इसे व्यवस्थित करना पड़ेगा। नहीं, हमें इसे खंडित श्रेणी में वर्ग व्यक्त किया जाए। खंडित श्रेणी में हमारे 2 मूल्य होते हैं, एक्स वाला मूल्य भी होता है, इसमें आवर्तियां दी होती है ना। खंडित श्रेणी में आवर्तियां दी हुई होती है। तो खंडित श्रेणी में उसकी आवर्ती जमा करेंगे कि एक मूल्य किसी मूल्य की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो वहां वही पुनरावृत्ति है, वही बारंबारता है, वही टेलीमार्ग, उसका क्या कहलाता है बच्चों? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी कैसी है? तो इसमें निर्माण कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए एक्स का मूल्य, यहाँ मूल्य हो जाएंगे हमारे, यहाँ हमारी एफ का मतलब क्या होगा बच्चों? आवर्ती है, यानी वह मूल्य कितनी बार रिपीट हुआ है, उस मूल्य का कितनी बार दोहरान किया गया है, ये हमारा खंडित रूप बन जाएगा। अब इसमें कौन कौन से? पहले सबसे खंडित रूप, सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है? तो ये देख लो, सबसे बड़ा मूल्य और सबसे छोटा मूल्य। तो सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है? दिख रहा है सबसे बड़ा मूल्य, इसमें 8 है। सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? 1 है। तो 1 और 8 से काउंटिंग हमें स्टार्ट करनी है। 1 से स्टार्ट करता है, 1 से लिखिए 1 2 मूल्य आगे हमारे 3 4 5 6 7 और ये 8, ये लो, ये हमारे 8 मूल्य। ये मैंने यहाँ आपको बता इसीलिए यहाँ लिखा है ताकि समझ में आ जाए विद्यार्थी को ये 8 तक क्यों लिखा है। सबसे छोटा मूल्य 1 हमारे इसके अंतर्गत, सबसे बड़ा मूल्य हमारा 8 है इसके अंतर्गत, इसलिए यहाँ पे मूल्य जो दिए हैं हमारे पास, ये मूल्य कैसे लिखिए बच्चों? इस प्रकार से लिख दिए गए हैं। आगे बात समझ में। अब यहाँ देखिए 1 वाला जो मूल्य है, इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? काउंट करो, दिख रहा है इसको? 1 2 3 4 5 6 7 बार आवृत्ति हुई है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों? इसकी आवृत्ति हो जाएगी 7। उसी प्रकार 2 मूल्य वाला मूल्य कितनी बार आया? 1 2 बार आया 2 मूल्य, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। उसी प्रकार 3 1 2 3 बार 3, 4 में कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया। 5 में कितनी बार आया? 1 2 3 आवर्ती इसमें 6 का कितनी बार आया? 1 2 बार 6 7, एक बार भी नहीं आया, खाली छोड़ दो या 0 लिख दो। ठीक है। 8 में कितनी बार आया? 8 में 1 बार आया, तो ये 1 हो गया। तो इस प्रकार से इस श्रेणी को अब चेक कर लो यहाँ पर कि जो ये आपका मूल्य आया है ये सही आया है या नहीं आया, पता लग जाएगा आपको। यहाँ लिख लीजिए टोटल 2 और 1 3 3 6 6 12 3 15 17 17 और 7 24
टोटल इसका 24 हो गया हमारा। अब देखो कितने मूल्य हैं, ये 24 मूल्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब पूरे मूल्य आ चुके हैं। ये हमारे चेक, यहाँ पे टैली का हमारा चेक भी हो गया। यहाँ पर टोटल 24 मूल्य थे, 24 मूल्य हमारे पूरे आ चुके हैं। हमारे आवर्तियों का योग कर लीजिए, आवर्तियों का योग हमारा ही इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब हमने पूरे मूल्य लिख लिया गया, हमारा कोई भी मूल्य नहीं छूटा है। तो इस प्रकार से श्रेणी को खंडित श्रेणी के अंतर्गत सामान्यतः इस प्रकार से लिखा हुआ होगा ही, इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है। यहाँ शब्द दिए हुए हैं तो इन शब्दों के अक्षरों को काउंट करके यहाँ पे उसे खंडित श्रेणी के अंतर्गत निरूपित किया जा, परिवर्तित किया जा सकता है। तो एग्जाम के बाद ये सब दे आप करिए खंडित श्रेणी में, इसके बताइए क्या मूल्य होगा, तो आप उसका मूल्य का मापन कैसे इस प्रकार से उसका मापन कर सकते हो। समझ में आ गया ये खंडित श्रेणी किस प्रकार से? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट की सहायता से हमको अवगत कराते रहिए, बताते रहिए कि आपको मैथ से पढ़ा आया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आज हमारे 2 श्रेणी पढ़ चुके हैं संरचना के आधार पर, व्यक्तिगत और खंडित। आगे वाली क्लास पढ़ेंगे हम खंडित श्रेणी के बारे में। तो सब तक के लिए सभी इधर तैयार रहना, पोजीशन लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। ये लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक।